Good morning, students. Welcome to online class. I am your EVS teacher. तो बच्चों आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, तो आप लोगों ने शायद कर लिए होंगे। वेरी गुड, करने भी है और साथ में आप लोगों को वो लर्न भी करने हैं। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5। कम लेट्स प्ले गेम। चलिए आज हम कुछ गेम खेलें। तो बच्चे गेम्स तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के गेम्स होते हैं। कुछ तो ऐसे गेम्स होते हैं जिनके लिए बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे क्रिकेट। क्रिकेट अगर खेलते तो उसके साथ हमें ना हैंड ग्लव्स, पैड, लेग गार्ड वगैरह, बॉल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ऐसे और भी कुछ ऐसे गेम्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसमें कि ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि सिर्फ मतलब 8-10 लोगों की जरूरत पड़ती है और गेम खेलते हो। आज कुछ ऐसे गेम होते हैं जो हम ओपन एरिया में खेलते हैं, यानी कि आउटसाइडेड गेम। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो हम इंडोर गेम में भी खेलते हैं, यानी घर में खेलने वाले गेम। तो आज हम मतलब सिर्फ खेल की बातें करेंगे। कभी कभी पढ़ाई के साथ साथ खेल की भी बातें होनी चाहिए ना। हाँ, मेरी राय से तो होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान वेरियस गेम्स आर प्लेड इन और डिफरेंट वे। ठीक है भाई, राजस्थान में बहुत अलग अलग जगह है। ठीक है, राजस्थान में अलग अलग जगह जगह है, या कहीं पर भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के गेम्स खेले जाते हैं। कहीं पे कुछ गेम खेले जाते हैं और कहीं पे किसी और तरह के गेम्स खेले जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के गेम खेले जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स में कौन कौन से गेम है? मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, कैच कैच एक्सेट्रा। अब याद आ गया होगा आप लोगों को, है ना? क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान तो हमने इतने सारे गेम तो खेले नहीं होंगे, जैसे तौलिया नहीं खेला होगा, मारगड़ी नहीं खेला होगा, या चलो हाइड एंड सीक तो फिर भी हम घर में खेल सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही कुछ गेम है आर कॉमन गेम्स। ये कॉमन गेम्स हैं, हम जानते हैं इनको कैसे खेलते हैं। जैसे चार बाग, चौपट, लायन गॉड। लायन गॉड कौन सा? वो फिगर्स को उठा के बोलते हैं हम, चिड़िया ओढ़, शेर ओढ़। ओके, तो शेर तोड़ते नहीं है, तो वो हो गए लायन गॉड एंड अष्टाचंगा एक्सेट्रा। गेम्स आर प्ले इन द आउटसाइड हो। ये सारे गेम हैं जो कुछ इसमें से आउटसाइड गेम है और कुछ इसमें से घर में खेलने वाले गेम है। ओके, कोर्टयार्ड यानी घर में खेलने वाले, और कुछ हमारे घर के आंगन में खेलने वाले, और कुछ घर के बाहर खेलने वाले गेम्स है। Games are also organized on a particular festivals, as in a Mewar, Sitolia is a play on the Makar Sakranti, and kites are a flow in a Wagad Marwar and a Dhundar। तो बच्चों से बहुत सारे गेम्स है जो कि हम कई ऐसे गेम्स है जो स्पेशली हम फेस्टिवल्स पे खेला जाते, मतलब फेस्टिवल्स पे खेलते हैं। जैसे कि मेवाड़ में गेम है जो मकर संक्रांति के दिन वहाँ पे सितौलिया खेला जाता है। ओके, और उसी तरह से आप मकर संक्रांति पे हमारे राजस्थान में क्या किया जाता है? राजस्थान मतलब जयपुर में क्या किया जाता है? यस, काइट उड़ाई जाती है ना। आप लोग उड़ाते हो? सबको आती है पतंग उड़ानी? जी। तो इसी तरह से हम मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं, और पतंग उड़ा करके उस फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं। साथ में देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 34, इसी पे कई सारे गेम्स हैं। 34 और 35 पे काफ़ी सारे गेम्स दिए गए हैं। कुछ तो गेम्स इसके अंदर इंडोर गेम है और कुछ आउटडोर गेम है। तो देखिए बच्चों, टेबल टेनिस, हॉकी, चेस, रेसलिंग। रेसलिंग देखिए आपने, दो जने बहुत अच्छी तरह से फाइटिंग करते हैं। ओके, रेसलिंग, आर्चरी, क्रिकेट, बिलियर्ड्स एंड स्कीइंग। ओके, इसमें से टेबल टेनिस है, टेबल होती है और दो जने होते हैं, एक एक उस तरफ और एक इस तरफ, और एक छोटा सा बैट होता है, उससे वो टेबल पे बॉल एक बार टक करती है और उसको मतलब बैट से खेलते हैं। इसके बाद एक हॉकी होती है, चेस है, और रेसलिंग है। रेसलिंग के बारे में मैंने बताया कि इसमें दो जनों की फाइटिंग होती है। आर्चरी यानी तीरंदाजी। तीरंदाजी के बारे में आपने देखा ना, निशाना लगाना, बट बंदूक से नहीं, तीर से निशाना लगाना। ओके, क्रिकेट भी है, बिलियर्ड्स जिसको हम पूल भी कहते हैं, और बिलियर्ड भी एक गेम है जो एक बड़ी सी टेबल होती है। बस जैसे हम एक कैरम खेलते हैं, इसके अंदर बॉल्स होती है और बॉल को बॉल से टकरा करके वो बॉल अपने होल्स में चले जाते हैं। ओके, इसकी तरह इसी तरह से स्कीइंग होती है, और जो कि यानी स्नो के ऊपर रन किया जाता है। ओके, तो इसी तरह से ऐसे कुछ गेम्स है जो इंडोर गेम और आउटडोर गेम दोनों में ही काउंट होते हैं। तो आपको पता होगा, वैसे भी मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि कौन से गेम से
हम इंडोर गेम घर में खेलते हैं और कौन से गेम हमारे घर के बाहर खेलते हैं। क्योंकि घर में खेलोगे अगर आप बॉल से तो मम्मी क्या कहेंगी, अरे सारा सामान तोड़ दोगे, इसका मतलब वो आउटडोर गेम है। और इंडोर गेम कौन सा होता है, बिल्कुल चुपचाप शांति, थोड़ा बहुत हल्ला मचा लो, लेकिन वो बैठ के गेम खेले जाते हैं, वो इंडोर गेम हो जाते हैं। ओके, व्हेन मोर देन वन players play together, a feeling on cooperation and develop among them which known as the spiritual and sportsman spirit। बच्चों ऐसे कई सारे गेम्स होते हैं कि जो कि हम मतलब एक साथ खेलते हैं, मैक्सिमम सारे गेम हम एक साथ ही खेलते हैं। ओके, तो कॉपरेट करके एक दूसरे को कॉपरेट करना सिखाता है गेम हमें। कॉपरेशन यानी सहयोग करना सिखाता है हमें। क्या होता है जब हम एक साथ कोई भी गेम खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे घर के अंदर हम कहीं चाहे लूडो ही खेले, चाहे कुछ भी खेले, तो इन सब से क्या होता है, पहले तो हम इससे गेम खेलते हैं तो हमारी क्या होती है, एक स्पोर्ट्समैन की एक स्पिरिचुअल पावर, मतलब एक दूसरे को सहयोग करना और एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करके खेलते हैं। तो इस तरह से हमारे इस तरह से स्किल्स डेवलप होती है, एक साथ खेलने की स्किल डेवलप होती है। और लेकिन कोई भी गेम ऐसा नहीं है जो हम अकेले खेल सकते हैं। हाँ, आजकल मोबाइल्स के गेम है, आप अकेले खेल सकते हो, लेकिन उसमें भी मजा नहीं आता। जब ऑनलाइन जब दो जने जुड़ जाते हैं तो ज्यादा मजा आता है खेलने में। ओके, तो जो मतलब जो स्पोर्ट्समैन की जो स्पोर्ट्स स्पिरिट्स होती है वो बढ़ जाती है लोगों के खेलने की, यानी कि मतलब उसमें एक साथ खेलने की मतलब विकास होता है खेलने से। ओके, तो गेम विच आर द प्लेड इन द ग्राउंड का कॉल अ आउटडोर गेम। आउटडोर गेम के बारे में क्या कहेंगे हम, आउटडोर गेम यानी बाहर खेलने वाले गेम, है ना, खेलने वाला खेल। ओके, और इसी तरह से इंडोर गेम यानी इंडोर यानी घर में खेलने वाला गेम, घर में खेले जाने वाले खेल। ओके, सो एंड द गेम्स विच वी प्ले इन द ग्राउंड एंड कॉल्ड द आउटडोर गेम, वो गेम जो हम किसी ग्राउंड में या किसी प्लॉट में या कोई एक खुले एरिया में खेलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम कहते हैं। एंड द गेम्स विच आर प्लेड इन द क्लोज एरिया रूम यानी क्लोज यानी छोटे से एरिया में या फिर है ना किसी रूम्स में आर कॉल्ड इंडोर गेम। वो गेम जो हम घर के अंदर या खुले मैदान घर के अंदर कवर्ड में खेले उसको क्या कहेंगे, इंडोर गेम। लेकिन वो गेम जो हम खुले एरिया में खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम। मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आप कर लो। इंडोर गेम है ना, एंड आउटडोर गेम। ओके, गेम्स which are played in the okay in the closed area या फिर रूम। ओके, रूम कोल्ड इंडोर गेम। इस तरह से ये हो जाएगा, सेफ गेम वे आर played in the ओपन एरिया या फिर ग्राउंड। ओके, ग्राउंड कोल्ड आउटडोर गेम। ओके, आउटडोर गेम। लेकिन अब आउटडोर गेम में कौन कौन से आउटडोर गेम है और कौन कौन से इंडोर गेम है, मैं तो आपको एग्जांपल बताऊंगी। मैंने अभी आपको बताया भी, बुक्स में भी है, तो आप इनके एग्जांपल्स खुद लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन लास्ट में बता दूंगी मैं आप लोगों को, पहले बुक पढ़ लेते हैं हम।
आउटडोर एंड इंडोर गेम्स इज द दूरदर्शन। दूरदर्शन आप सब देखते हैं, खूब सारे केबल चैनल आते हैं आजकल, तो दूरदर्शन देखना कम कर दिया लोगों ने। सो दूरदर्शन had the started to the telecast kabaddi match. These days this game is the becoming the popular. Children are the seen playing kabaddi in the street grounds. At the some play they are seen playing cricket also. बच्चों, दूरदर्शन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिस गेम का नाम था कबड्डी। भाई कबड्डी हमारा बहुत पुराना खेल है, एशियन टाइम से कबड्डी खेलते हुए आ रहे हैं। भाई लोगों के बीच में कबड्डी गेम कहीं गायब ना हो जाए, तो दूरदर्शन ने इसी तरह से कबड्डी गेम निकाला था। जब लोगों ने कबड्डी गेम देखना शुरू किया और जब उन्होंने देखा, काफी इंटरेस्ट आया, उनको पता चला कि अच्छा ये कबड्डी गेम ऐसे खेला जाता है, या कितने इसके अंदर कितने लोग होते हैं इसके अंदर, इस गेम्स के अंदर। तो इस तरह से देखते देखते कुछ लोगों ने कबड्डी खेलना भी शुरू किया, खाली प्लॉट्स में, रोड पे, गलियों में, और गली के जो प्लॉट्स होते हैं उनमें लोगों ने कबड्डी खेलना शुरू किया। इसी तरह से क्रिकेट भी है, वो भी क्रिकेट के लिए तो बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड खेलने, बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अब बड़े फ्लैट या तो ग्राउंड ढूंढना पड़े, या कहीं और किसी पार्क में जाएं। तो लॉकडाउन भी चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं, छोटे से प्लॉट में ही खेल ले रहे हैं। वैसे भी छोटे से ग्राउंड में भी कई बच्चे क्रिकेट खेल लेते हैं। तो नाउ द क्रिकेट इज द प्ले ऑन द लार्ज ग्राउंड, बट द चिल्ड्रन आर सी द प्लेइंग इट इन द स्मॉल प्लॉट्स ऑल्सो। ओके, छोटे प्लॉट्स में भी खेल लेते हैं। Nowadays, people have become quite aware of their health. Okay, yoga is also become more and more popular. And now some the facts about the yoga also. अच्छा, हमने जो चलो क्रिकेट तो खेल लिया, पता चल गया भाई क्रिकेट कैसे खेला जाता है, या छोटे से प्लॉट रूम में भी खेल सकते, रूम में नहीं मतलब छोटे से प्लॉट में भी खेल सकते हैं। बट आजकल लोग जो है अपने हेल्थ को लेकर काफी अवेयर हो गए हैं, तो अपने हेल्थ को लेकर के अवेयर हो गए हैं। तो आजकल आपने योगा का नाम तो सब जानते हैं। हम मतलब अब तो योगा डे भी सेलिब्रेट होता है। कब होता है, फटाफट आंसर दीजिए मनी मन। ओके, तो जो योगा, तो लोग काफी ज्यादा अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, तो योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाने लग गया है। और लोगों की अवेयरनेस देख करके योगा डे भाई एक डे निकाल दिया गया है भाई, ये इस दिन योग डे के यानी कि योग दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, तो लोगों की अवेयरनेस से। तो कुछ जो योगासन है यहाँ पे, जैसे ताड़ासन है, पद्मासन है, पवन मुक्तासन है, सूर्य नमस्कार यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आसन, यानी कि जो सूर्य नमस्कार है इसके अंदर एक साथ, कहने के लिए सूर्य नमस्कार है ना सिर्फ एक योगा है, लेकिन इसके अंदर 12 योगा आसन आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 12, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल आसन। ओके, और कुछ स्पेशल है ताड़ासन एंड पद्मासन एंड पवन मुक्तासन, इसके साथ और भी है। तो रामदेव बाबा जी पतंजलि के, जो कि क्या बताते हैं, वो अनुलोम विलोम कपालभाति भी करना जरूरी है। तो बच्चों इसी तरह से क्या आप जानते हो, द ओरिजिन ऑफ द yoga have been be and speculated to the date back to the pre-Vedic India, and traditions and practice of the yoga is the maintained in the Rig Veda, but most likely it the developed around the 6th and 5th century BC। बच्चों योग की जो उत्पत्ति है वो हमारे पूर्व वैदिक एज से ही हो गई थी। ओके, जो कि भारतीय परंपरा के बारे में बताई गई है वैदिक एज के अंदर। ओके, मतलब जो वैदिक टाइम है ना उसके बारे में, मतलब भारतीय परंपरा के बारे में बताई गई थी। योग के बारे में भी ऋग्वेद के अंदर बताया गया है। ऋग्वेद बुक है हमारे 4 वेद है। ओके, उसमें से एक ऋग्वेद है जिसमें भी योगा के बारे में बताया गया है। बट ये 5th और 6th यानी पांचवी और छठी शताब्दी में इसका विकास ज्यादा हुआ, ये ज्यादा विकसित हुई। इसको बहुत सारे लोगों ने इसको मतलब योग करना शुरू किया, योग साधन। अब योग साधन में कौन कौन से साधन आते हैं उसके बारे में हम पढ़े। पतंजलि ऋषिज एंड अष्टांग योग इंक्लूड द यम, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार एंड ध्यान एंड समाधि। देखा कितने सारे योगा हैं। पतंजलि ऋषि जो थे उनके द्वारा
जो अष्टांग योगा है, उस अष्टांग योगा में कौन कौन से योगा होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, जिसको हम समाधि यानी मेडिटेशन, वो हमारे स्कूल के अंदर भी होती है, मेडिटेशन होती है ना योगा। ओके, तो समाधि, मेडिटेशन इज अ वेरी नेसेसरी फॉर द अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। हम हम जो योगा करवाते हैं या कोई भी बच्चे योगा करते हैं, तो स्पेशली स्कूलों में योगा क्यों करवाया जाता है? डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि उनका विकास हो सके कैसे? मतलब उनका मेंटली विकास भी बहुत अच्छा हो, मतलब वो अच्छे दिमाग से भी, हम तो कहते चलो फिजिकली तो तंदुरुस्त हो आप, यानी शारीरिक विकास हो रहा है और आप हेल्दी वेल्दी भी हो, बट इसके साथ साथ हमारा जो, हमारी इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा जो है वो ब्रेन डेवलप करता है, हमारी स्किल्स डेवलप करती है। तो जो योगा होता है ये बहुत सारी हमारी स्किल को डेवलप करती है। ओके, it's a develop an art of the living, it's develop a positive outlook toward life। आपको पता है बच्चों जब ध्यान करते हैं तो हमें इसे पॉजिटिव यानी सकारात्मक थिंकिंग आती है। सकारात्मक थिंकिंग यानी हम कहते हैं ना आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट का मतलब क्या हो रहा है कि आज मतलब उल्टे सीधे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, कभी कभी होता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोलते हैं नहीं आज तो मुझे कुछ पॉजिटिव थॉट आ रहा है, मतलब आज मेरे साथ अच्छा होगा, मतलब आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो पॉजिटिव थॉट कब आता है? सपोज दैट आपका होमवर्क कंप्लीट है, अब आप स्कूल जा रहे हो, तो आपको पता है कि आज मेरी नोटबुक चेक होगी, तो आज तो पक्का मुझे कोई टीचर शाबाशी देने वाली है, तो उससे आपको रिलेटेड अच्छी अच्छी थॉट आने वाली है। हाँ, आज वो मैडम मुझे ऐसे कहेंगी, आज वो टीचर ऐसे कहेंगे, आज मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, तो पॉजिटिव। लेकिन हमारे से अगर कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो हमारी जो नेगेटिव थॉट है वो तुरंत आने लग जाती है। लेकिन जो योगा है वो हमारी है ना, मतलब हमारी फिजिकली के साथ साथ हमारी मेंटली पावर को, हमारी बहुत सारी स्किल्स को इम्प्रूव करती है। ओके, सो साथ में हमें पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव थॉट से वो भी हमारा डेवलप होता है, मतलब सकारात्मक सोच हमें आती है टूवर्ड द लाइफ। योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अ फिजिकली, मेंटली एंड इंटेलेक्चुअल एंड द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ओके, इंटेलेक्चुअल्स यानी होता है बौद्धिक ध्यान। ओके, यहाँ लिख दूं मैं आपको, इंटेलेक्चुअल, ओके, यानी बौद्धिक, बौद्धिक ज्ञान कह लो। ओके, इसी तरह से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यहाँ लिख दो, एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नंबर 5, PUAL, स्पिरिचुअल यानी कि हमारी आत्मिक, आत्मिक, सॉरी आध्यात्मिक। ओके, हमारा आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो भी डेवलप होता है, किससे? योगा से। तो बच्चों योगा से क्या क्या डेवलप होता है? सबसे पहले हमें तो पॉजिटिव थॉट आते हैं, यानी हम अच्छा अच्छा, मतलब जो नेगेटिव जो हम पे, क्योंकि ज्यादातर क्या होते हैं हमारे दो थॉट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ज्यादातर क्या होता है जो नेगेटिव थॉट होता है हमारे पर हावी रहता है, आप अच्छा काम कर रहे हो फिर भी हमारे मन में अगर ये गलत हो गया तो ऐसी जो हमारी जो नकारात्मक सोच होती है पहले तो उसको रिमूव करती है हमारे ब्रेन से, हमारा ब्रेन डेवलप करती है, हमारे स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाती है, साथ में हमारी फिजिकली, मेंटली और साथ में इंटेलेक्चुअल एंड सभी चीज को ये डेवलप करती है। क्या? योगा। तो योगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो लॉकडाउन में आप लोगों ने योगा किया? अरे रामदेव बाबा एवरीडे आते हैं, आप रामदेव बाबा की योगा को देखिए। ओके, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी को तो सब जानते होंगे, है ना। तो जो स्वामी विवेकानंद जी है वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आवर यंगस्टर शुड बी मेड फिजिकली स्ट्रांग। भाई इनके कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमारे देश के जितने भी युवा हैं, युवा यानी यंगस्टर, वो हेल्दी रहने चाहिए, बिल्कुल हेल्दी रहने चाहिए, फिट रहने चाहिए। फिट रहेंगे जब तो हमारा भविष्य किस पे टिका है? यंगस्टर पे। तो यंगस्टर जब हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, जब वो फिजिकली, मेंटली जब वो अच्छे रहेंगे तभी हमारा देश बहुत अच्छा चल सकेगा। कैसे भाई?
अच्छी अच्छी थॉट्स आएंगी और अच्छी अच्छी थॉट्स के साथ वो वर्क करेंगे. ओके. So, yoga and games make our body strong, healthy, and beautiful, along with the providing us the entertainment. आपको पता है योगा से हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रांग रहती है, हेल्दी रहती है और साथ में ब्यूटीफुल भी रहती है. ओके. ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट of the India, lack of people from the many countries and celebrated Yoga Day on 21st June 2015. याद रखेंगे आप बहुत अच्छी तरीके से कि जो गवर्नमेंट है उसने हम मतलब लाखों के तादाद में लोग हमारे देश में आए थे 21 जून 2015 में. ओके. एंड डूइंग आसन ऑफ योगा. किस लिए आए थे भाई? घूमने के लिए? जी नहीं, योगा करने के लिए. यानी कि एक डे ऐसा डिसाइड किया गया कि इस दिन योगा मतलब इस दिन जो है देश विदेश से लोग आएंगे और इन्होंने इस तरह से एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया कि यहाँ पे योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा और सभी देश विदेश में इस बात को बोल दिया गया. तो बहुत सारे लोग ज्यादा तादाद में हमारे देश में आए और उन्होंने योगा किया. योगा किया तो मतलब लाखों के मतलब जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा लोग मतलब हमारे देश के थे ही थे, साथ में दूसरे अदर कंट्री से भी हमारे देश में आकर के लोगों ने योगा में पार्टिसिपेट किया. तो मतलब जो जो मतलब जितनी सोची थी उससे ज्यादा लोग आए और योगा के बारे में देखा कि लोग इतने ज्यादा अवेयर हैं योगा को लेकर के. तो इस चीज की अवेयरनेस को देख करके योगासन में जिन जिनने पार्टिसिपेट किया था और लोगों की पॉपुलरिटी मतलब लोगों की भीड़ भाड़ और लोगों का ये इतना ज्यादा वो देख करके तो मैनी फॉरेन हैव टू स्टार्टेड कमिंग ऑन द इंडिया द लर्न योगा. इंडिया में आए और उन्होंने योगा भी सीखा. इसके बाद जो हमारे जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है हैज टू डिक्लेयर द 21 जून एज द इंटरनेशनल योगा डे. तो बाद में जाकर के उन्होंने देखा कि भाई देश विदेश से भी लोग बाहर घूमने आ रहे हैं. तो जब उन्होंने लोगों की अवेयरनेस को देखा तो लास्ट में जो हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 21 2015 में डिक्लेयर कर दिया कि 21 जून को अब हम हर साल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे भाई. अर्थ डे है, हेल्थ डे है, मतलब है ना बहुत सारे डे है. तो उसमें एक डे किसका आ गया? यस, योगा डे. जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? फटाफट आंसर बोलिए. यस, 21. ये कब लॉन्च हुआ था बच्चों? 2015 में. अच्छा, 2015 में. और किस लिए लॉन्च हुआ था? इस दिन योगा डे सेलिब्रेट करें और उसमें मेनी पीपल्स आए थे, बहुत सारे लोग आए थे इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए. ओके. तो हमें इसके साथ ही आप एक बात और जानते हो, देयर आर द वेरियस कंपाउंड्स एंड द वर्ड्स कंटेनिंग योगा इन द संस्कृत. मतलब संस्कृत में मतलब योगा को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, यानी बहुत सारे शब्द दिए हैं, यानी कि मतलब विभिन्न योगिक शब्द दिए हैं. ओके. सो योगा इन अ संस्कृत, yoga can make on the meaning such as a contact, connections, method, applications, union, additions and a performance. यानी कि जो योगा है इसको अलग अलग नामों से दिए गए. यानी कि योगा का मतलब है संपर्क, कनेक्शन, विधि और आवेदन और संग, जोड़ और इस तरह जैसे मतलब ऐसे ऐसी सभी बातों का अर्थ है. यानी कि हम एक साथ मिल करके अगर योगा करेंगे तो संग हो गया. इससे हमारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो बढ़ जाएगी, हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारे इस तरह से फिजिकली मेंटली डेवलपमेंट होगा. तो इन पे आधारित इतने सारे नाम संस्कृत में ऐड है. ओके. इसी तरह से ही आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चों एक्स्ट्रा में कि ओके 2 क्वेश्चंस बना देती हूँ मैं. What do you mean by इंडोर गेम? आपको अलग अलग लर्न करना है. ओके. इसकी ये क्वेश्चन 1 हो गया हमारा. एंड एग्जाम्पल भी देना है आपको. एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको स्पेस छोड़ रखा भाई. आपको इंडोर गेम में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, आपने अभी लॉकडाउन में कौन कौन से गेम खेले इन सबके बारे में देना है. ओके. गिव एग्जाम्पल. आउटडोर गेम, व्हाट
Question number 2. What do you mean by outdoor game? Okay. Outdoor game and given एग्जाम्पल ऑल्सो. आपको इसके एग्जाम्पल देने, तो आपको एग्जाम्पल इसमें भी देना है. ओके. इसके साथ में आपको एक क्वेश्चन और दे दूं. 1 2 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे दूं. अच्छा, एक अच्छा सा है. आप कौन सा गेम खेलते हो आप? विच गेम डू यू प्ले? ओके. एक क्वेश्चन नंबर 4 है. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको. ओके. विच गेम डू यू लाइक? ओके. ये आपको भाई, आपको आपका एक अपना अच्छा गेम होगा. आपको कौन सा गेम बहुत ज्यादा पसंद है और आप कौन सा गेम खेलते हैं. ओके. तो आपका जो कई बार तो क्या होता है कि नहीं मिल पाते, तो हम हमारा फेवरेट गेम नहीं खेल पाते हैं. ओके. तो आपका फेवरेट गेम कौन सा है और आप वैसे अभी कौन सा गेम खेल रहे हैं? तो आपको इनके आंसर लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. ओके. साथ में मैंने कुछ हार्ड वर्ड्स लिख रखे हैं, ये आप देख लीजिए. क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड 5. ओके. तो बच्चों आज के लिए इतना. अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.